आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा, भगवती, माता रानी और न जाने कितने नामों से माँ दुर्गा को पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिन्होंने महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई और महिषासुर से लड़ने के लिए उन्हें कौन से भगवान से कौन सा शस्त्र मिला था? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। महिषासुर कौन था? महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी भैंसे के संयोग से हुई थी, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। दरअसल महिषासुर के पिता का नाम रंभ था, जो असुरों का राजा था। एक बार की बात है, रंभ जल में रहने वाले एक भैंसे से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से असुर महिषासुर का जन्म हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और महिषासुर से पूछा कि बताओ तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तब महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांग लिया। ये सुनकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने काफी सोच समझकर कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि कोई भी मनुष्य, देवता या दानव किसी के भी हाथों मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों से हो। ब्रह्मा महिषासुर को ये वरदान देकर वापस चले गए। वर प्राप्त करने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। इसके बाद उसने एक विशाल सेना का गठन किया और पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद महिषासुर स्वर्गलोक के देवताओं को सताने लगा। फिर एक दिन उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब एक बार फिर से सभी देवताओं ने मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान मिला हुआ था। इस तरह महिषासुर ने देवलोक पर भी अधिकार जमा लिया और त्रिलोकाधिपति बन गया। माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? महिषासुर का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवताओं के रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस परेशानी का हल पूछा, तो उन्होंने बताया कि महिषासुर का वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। तब सभी देवताओं ने सोचा कि क्यों ना ऐसी सर्वशक्तिशाली स्त्री का निर्माण किया जाए जो इस राक्षस का अंत कर सके। देवताओं ने योजना बनाई कि हम सभी देवतागण मिलकर एक ऐसी स्त्री की रचना करेंगे जिसमें हमारी सारी शक्तियां समाहित होंगी। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित करना शुरू किया। इसके बाद देवताओं की शक्ति से मिलकर एक तेजोमय शक्ति पैदा हुई। ये तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। ये तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। समस्त देवताओं के तेज पुंज से जैसे ही जगत जननी माँ दुर्गा प्रकट हुई, तो उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ दुर्गा का तेज इतना अधिक था कि सभी की आंखें चौंधिया गई थी। बताते हैं कि देवगणों की शक्ति से देवी की उत्पत्ति हुई, लेकिन देवी के शरीर के अंगों का निर्माण प्रत्येक देव की शक्ति के अंश से हुआ था। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने, वहीं यमराज के तेज से मस्तक और केश का निर्माण हुआ, चंद्रमा के तेज से सीना और इंद्र के तेज से कमर बनी, वरुण के तेज से जांघें, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की अंगुलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण हुआ। माँ की लाल साड़ी तारों के देवताओं की शक्ति से बनी थी,
तो वहीं विश्वकर्मा ने माँ के लिए आभूषणों को तैयार किया। किस देवता ने अपना कौन सा शस्त्र दिया? देवी का जन्म तो हो गया, लेकिन असुरों के अंत के लिए अभी भी अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने माँ दुर्गा को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, हनुमान जी ने गदा और श्री राम जी ने धनुष दिया। अग्निदेव ने शक्ति व बाणों से भरा तरकश दिया। वरुण ने दिव्य शंख दिया। प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद और हिमालय पर्वत ने माता को उनका वाहन यानी सिंह दिया। इन सभी शस्त्रों को देवी दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। इस तरह सभी देवताओं की असीम शक्ति और शस्त्र पाने के बाद माँ का एक विराट रूप बनकर प्रकट हुआ। उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं था। उनमें अपार शक्ति थी। उन शक्तियों का कोई अंत नहीं था, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाती हैं। इसके बाद देवताओं के कहने पर माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया? जब महिषासुर को सूचना मिली कि उसे एक स्त्री ने युद्ध के लिए ललकारा है, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। महिषासुर को जरा भी आभास नहीं था कि ये कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि माँ दुर्गा है। पहले महिषासुर ने लड़ने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। जैसे ही वो लड़ने के लिए आगे बढ़े, तो माँ के शेर की तेज गर्जना से असुरों में हड़कंप मच गया। सैनिकों की हाहाकार सुनकर महिषासुर से रहा नहीं गया और वो खुद युद्ध के मैदान के लिए आ पहुंचा, जहां उसने देखा कि युद्ध के लिए सामने एक ऐसी विशाल तेजस्वी रूपवान स्त्री खड़ी है जिसकी अनेक भुजाएं हैं और वो स्त्री कई शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर बैठी है। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर आश्चर्यचकित रह गया। एक तरफ महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी, जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली खड़ी थी। लेकिन माँ के इस सर्वशक्तिशाली रूप को देखकर राक्षस भी घबरा गए। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयंकर थी कि उसके चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। वहीं सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में आया। लेकिन अकेली माँ दुर्गा इन सभी पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना का लगातार संहार करती जा रही थी। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश करती रही। महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का एहसास हो गया था। तब उसने देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपका शरणागत हूँ, मेरा उद्धार करें। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन यानी 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना आकार बदलकर बच जाता था। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस तरह माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर समेत उसकी पूरी राक्षस सेना का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना की। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। देवी दुर्गा के साथ महिषासुर की पूजा क्यों होती है? नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ माता की मूर्ति के साथ शक्तिशाली महिषासुर की भी प्रतिमा होती है। इस मूर्ति में माता त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही होती है। कई तस्वीरों में भी माता के साथ महिषासुर को दर्शाया जाता है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता के साथ महिषासुर क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे माता का करुणामय हृदय है, जो शत्रुओं पर भी दया का भाव रखता है। बताते हैं कि जब महिषासुर का मां शक्ति के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस बीच मां की शक्ति को देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि ये जरूर कोई दैवीय शक्ति का रूप है। तब महिषासुर ने मां दुर्गा के हाथों अपना वध कर मोक्ष प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। देवी भागवत पुराण में माता के इसी वरदान को कारण बताया गया है कि माता के साथ महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्ति बनाकर देवी की 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।